ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। मार्च की पहली तारीख है और होली 4 तारीख को है, यानी कल परसों। उससे पहले ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है, अंगारक योग बन रहे हैं, बहुत सारी कॉस्मिक अलाइनमेंट भी हो रही है, पोर्टल भी खुले हुए हैं और इन सब से गो थ्रू आप लोग हैं। जो पूरी दुनिया में चल रही है, जो आपके अंदर चल रही है, जो परिवार में चल रही है, जो आपके आसपास देश विदेशों में चल रही है, जो आपके अंदर चल रही है वही बाहर है, उसी तरह की अवस्थाएं हैं। ये मार्च का महीना मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि जब आपकी आत्मा जागृत होती है, जब सोल अलाइन होने की दिशा में होती है, तो उससे पहले उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मेस मचे हुए होते हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से गो थ्रू होना पड़ता है, क्योंकि ऐसी ही जागृति नहीं आती। एक्चुअली मनुष्य की आंखें तभी खुलती है ना, जब उन्हें ठोकर ठोकर लगता रहे, एक छोटा छोटा ठोकर लगता रहे, उसी में वो परेशान होता रहता है। लेकिन जब बहुत बड़ा पत्थर गिर जाता है और उसके अंदर जब वो दब जाता है ना, तब चेतना जो है कुछ और कहती है कि क्या ये सही है या गलत है, ये जो मैं जीवन जी रहा हूँ, या जो भी जो सच मेरे सामने है, या जो जब वो सच नहीं है तो आखिर है क्या। तब मानव की चेतना जो है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रश्न उठने लगते हैं। जैसे शिव और माँ पार्वती बहुत अच्छी शिष्या हैं, माँ पार्वती, और शिव से प्रश्न लगातार करती रहती हैं। इट मीन्स जब आप विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ेंगे या आप कोई भी शास्त्र किताब पढ़ेंगे, जो छोटे छोटे बुक्स आते हैं हमारे, जो सत्यनारायण भगवान की पूजा से लेकर तीज के व्रत आते हैं, उन सभी में माँ पार्वती शक्ति हैं और वो हमेशा शिव से प्रश्न करती हैं, क्योंकि शिव के लिए उन्होंने बहुत तप किया था उन्हें पाने के लिए, और वो उनकी अर्धांगिनी है, यानी उन्हीं की आधी अंग है। तो इस प्रकार के जब प्रश्न होने लगते हैं तो मानव से क्या कनेक्शन है इसके। मैं अचानक से बात क्यों कर रही हूँ, शिव की, पार्वती की और इंसान की, जिनके जीवन में समझ में नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, सच के स्वरूप क्या है। लेकिन सच वहीं से शुरू होते हैं दोस्तों, जहाँ से ये प्रश्न आपके मन में उठनी शुरू हो जाती है कि क्या सच है। अगर मैंने जीवन भर किसी के लिए जिया, किसी के लिए किया, और फिर भी मुझे सर्व नहीं कर रही है वो चीज़ें, मुझे ये रिश्ते सर्व नहीं कर रहे हैं, तो आखिर सच क्या है, कैसे जीना चाहिए। ये पहले प्रश्न होते हैं जो उन सोल के अंदर उठते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशानी में घिरे होते हैं, क्योंकि वो चूँकि परेशानी में वो खुद नहीं घिरे होते हैं, वो उन्हें यूनिवर्स, उन्हें जिन्हें भगवान कहते हैं आप लोग, उनके द्वारा कुछ याद दिलाने की प्रक्रिया है कि जागो, सुनो, ये जो तुम जीवन जी रहे हो, इसके पार तुम असल में क्या हो, इनकी प्रक्रिया होती है। तो पार्वती माया है, महामाया है, 10 महाविद्या है, और सबसे ऊपर वो शिव की अर्धांगिनी है और सबसे अच्छी शिष्या हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न थे पार्वती से अच्छे किन्हीं ने नहीं पूछे उनसे, और आदि गुरु शिव से। तो इसी प्रश्न से जो गो थ्रू होते हैं, ये यक्ष प्रश्न होते हैं जिनके जवाब आपके पास नहीं होते हैं।
अगर यक्ष के प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएं, जैसे युधिष्ठिर गए थे तो यक्ष ने उस जगह के जो किसी भी स्थान के देव होते हैं ना, तो उस जगह पे जो यक्ष होते हैं, देव थे, यक्ष थे, उन्होंने यक्ष प्रश्न किया था युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर चूँकि सत्यवादी थे, उन्होंने उनके सारे प्रश्न सही सही बतला दिए थे। ठीक इसी तरह आपने विक्रम बेताल देखा होगा बचपन में। विक्रम बेताल की कहानी है राजा हरिश्चंद्र की, जो उनके कंधे पे राजा हरिश्चंद्र, अब सोचिए आप और मानव तो क्या, राजा हरिश्चंद्र की कहानी है कि जब उन्हें घास की रोटी खानी पड़ी थी, जब बनी हुई मछली पानी में चली गई थी उछलकर, जब उन्हें शनि की 7.5 लगी थी, कई जन्मों के हिसाब के कर्म समाप्त होने थे उनके, इसलिए उनके जीवन में इस तरह की परिस्थिति आई कि उनके लिए जंगल में रहकर घास की रोटी खानी पड़ी, और जो मेहनत करके लाते वो भी खत्म हो जाता, चला जाता। तो उनके जीवन में ये परेशानी तो आई, और दूसरे राजा हरिश्चंद्र एक बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और विक्रमादित्य जो थे राजा, हाँ हरिश्चंद्र के बारे में ही कह रही हूँ, विक्रमादित्य जो थे उनके ऊपर बेताल बैठता है। और आप सभी जानते हैं, नहीं तो आप गूगल कर लीजिएगा कि बेताल के प्रश्न क्या होते थे, और वो कंधे पर तब तक बैठा रहता था जब तक उनके सही उत्तर न मिल जाए, और जैसे ही सही प्रश्न मिल जाता वो कंधे छोड़ देता, वो उड़ जाता, मैं चला कहकर। तो आपके लाइफ में जब तक आपके पास आपके सवालों का जवाब ना हो, इसलिए जब तक आपके पास आप ही के सवालों का जवाब जब तक ना हो जाए, तब तक एक अदृश्य बेताल जो है वो आपके कंधे पे सवार रहता है और उलझाए रहता है आपको अपने प्रश्नों में। आपके लाइफ के हिडन जो भी प्रॉब्लम है, ट्रॉमा है, आपके अंदर के जो भी सूक्ष्म शरीर के जो ट्रॉमा हैं, जो सोल के जो सोल ढकी हुई है, उसके ऊपर जो आच्छादित जो काले धुएं हैं, वही बेताल है। तो विक्रम बेताल और यक्ष प्रश्न जो है वो किनके साथ हुए थे? युधिष्ठिर के साथ हुए थे और विक्रमादित्य के साथ हुए थे। माफ़ कीजिएगा, यहाँ मैं अगर राजा हरिश्चंद्र या विक्रमादित्य में फ़र्क नहीं कर पा रही हूँ, मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बतला रही हूँ, तो इसे आप वैसे उदाहरण के रूप में ही लीजिएगा, चाहे वो विक्रमादित्य राजा हो या हरिश्चंद्र राजा हो। हरिश्चंद्र के जीवन में भी शनि की 7.5 लगी थी, तो उन्हें भी परेशानी आई थी, और राजा विक्रमादित्य जो थे वो भी उनके आप महल में अगर आप गूगल कीजिएगा तो उनकी स्टोरी जानिएगा, तो उन्होंने 64 योगिनियों को साधा था। 64 योगिनियाँ उनके हर घर के हर खम्भे में 64 योगिनियों का चित्र दिया हुआ है। आज भी हिस्ट्री में ये चीज़ है। 64 योगिनियाँ क्या हैं? वही जो आपको चलाती हैं। जब आप जिस मति बुद्धि के रहते हैं, जिस समय आपकी जो डिजायर होती है, जो इच्छा होती है, वो पूरी भी करती हैं, और बदले में वो आपका समय और जीवन लेती हैं। लेकिन यही जब आपके अंदर से आपकी आत्मा जब जागृत होती है, जब आप ट्रुथ को समझना चाहते हैं, सच को जानना चाहते हैं कि मैं ही क्यों इस परिस्थिति में हूँ, मुझे ही क्यों इतनी परेशानी आ रही है, क्यों, मैंने क्या गलती की है, जब ये प्रश्न जन्म लेते हैं, तो वही जो 64 योगिनियाँ जो चलाती हैं इस संसार की, जो आदिशक्ति, जो माँ पार्वती की, जो दुर्गा की जो शक्तियाँ हैं 64 योगिनियाँ, वही आपके अनुकूल हो जाती हैं, क्योंकि वो आपको सारे प्रश्न का जवाब खुद में देने लगती हैं, और फिर लाइफ को उसी पाथ पे लेकर जाती हैं। तो इसी सारे
यक्ष प्रश्न और बैताल के प्रश्न जो होते हैं उनसे गो थ्रू ह्यूमैनिटी इस समय में मार्च के महीने में, खास करके ये 2026 दोस्तों, 26, 27, 28, ये फिर भी थोड़ी बहुत अवसर है उन लोगों को संभलने के लिए जिन्हें अपने प्रश्न के उत्तर ढूंढने हैं, उन्हें मिल सकते हैं। बाकी जिन्हें जानने ही नहीं है कुछ, जो केवल ब्लेम करना जानते हैं, आर्गुमेंट करना जानते हैं, उनके लिए ये सब समय और ज़्यादा आगे बहुत टफ होने वाली है, बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है, क्योंकि अब प्रकृति किसी को बख्शने वाली तो है नहीं। तो मैं आ रही थी आप सभी के उन प्रश्नों के उत्तर के लिए जो आज अभी इस समय में मार्च के महीने में जो साधकों के मन में उठते हैं। तो ये चूँकि पर्सनल प्रश्न है और पर्सनल प्रश्न, लेकिन ये सार्वजनिक है, सबके लिए है, एक साधकों के लिए है। तो ये अलाइन सोल के लिए है, जो जागरूक आत्माएं हैं। मैंने पूछा था, मेरे प्रश्न थे, मेरी सोल से प्रश्न थे, यानी शिव के उत्तर थे और पार्वती के प्रश्न थे, शक्ति के प्रश्न थे। जो शक्ति इस संसार में विद्वान है, जो चला रही है, कभी प्रेम के रूप में, कभी तप के रूप में, कभी आपके सारी जितनी भावनाएं होती हैं ये शक्ति के अंदर में है। ये संसार मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जितनी है वो शक्ति के अंदर में है। तो उसी शक्ति ने पूछा अपने शिव से, यानी आपकी सोल से, आपकी आत्मा से। तो मुझे आज मेरे गाइड शिव ने कहा, जो मैंने पूछा था कि सभी कर्म बंधन समाप्त हो गए हो तो ये कैसा बंधन है। और मैं एक बात यहाँ आप लोगों को बतला दूँ, ये साधना जो है ये गृहस्थी की साधना है, ये साधना गृहस्थ सन्यासी की साधना है, कर्म योगी की साधना है, क्योंकि बहुत आसान भी है। और अब तो कोई ऐसी जगह भी नहीं रहेगी जहाँ आप अकेले जाकर पहाड़ों में भी साधना कर पाएँ। वहाँ तक माया पहुँच चुकी है, आप अकेले कहीं छोड़े नहीं जा सकते हैं। तो सबसे उत्तम बेस्ट है अपने कार्यस्थल पर, अपने जगह पर गृहस्थ में रहकर अपने आप को साधने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रश्न होते हैं, जो उत्तर होती है, उसको प्राप्त करने की चाह अपने कर्म को करते हुए। तो ये उन साधकों के लिए है, उनके लिए है जो अलाइन सोल हैं, जो जागरूक आत्माएं हैं, या जिनके मन में प्रश्न बीज बनकर उभर रहे हैं। तो ये भी प्रश्न कुछ था जो 2022 की है, जो मेरी ही लिखित है। मैंने अपनी सारी भावनाओं को मैंने डायरी में मैंने इंक्लूड किया हुआ है। बहुत सारी, इतनी सारी डायरीज़ हैं मेरे पास, जो भावनाएं आती चली गई। किसी से बात नहीं कर सकती थी मैं, क्योंकि कोई समझने वाले थे नहीं, आप आसपास में कोई समझने वाले थे नहीं, आज भी नहीं है, उस लेवल पे नहीं है। लेकिन फिर भी साधना के पाथ पे चलते चलते कहते हैं ना भगवान कि आप पानी में चीनी की तरह इस तरह मिल जाते हो कि पता नहीं चलता कि ये सादा जल है या मीठा जल है, ठीक उसी प्रकार। तो मेरे जितने प्रश्न होते थे, मैं जिस चीज़ से गो थ्रू हो रही थी, उन सभी को मैंने डायरीज़ में लिखनी शुरू की। फिर मैंने अपना वर्क चार्ट बनाया। उसके बाद मैं सारी चीज़ों को, अपनी भावनाओं को इस प्रकार लिखना शुरू किया कि इन्हीं चीज़ों से सारे चीज़ों के रास्ते खुलने लगे। जैसे अब इस विषय पर फिर बात करूँगी, लेकिन पहले आती हूँ कि जो एक जागरूक सोल की जो प्रश्न होते हैं, जो आप सभी के प्रश्न होते हैं, अगर इस तरह के हैं तो ये आप सबों के लिए है कि मुझे आज मेरे गाइड शिव ने कहा, जो मैंने पूछा था कि सभी कर्म बंधन अगर समाप्त हो गए हो तो ये कैसा बंधन है।
जो मैं न चाह कर भी चुंबक की तरह खींची चली जाती हूँ इस घर में, अपने साथी के हर कर्म में, और भावना सिर्फ सच्ची होकर भलाई और अच्छाई की ही रहकर सहयोगी बनकर फिर से बंध जाती है। तो क्या ये कर्म बंधन नहीं है? क्योंकि मेरे मन में ये प्रश्न था कि मैं तो नित्य प्रति अपने कर्म के बंधन में बंधती चली जा रही हूँ, क्योंकि मैं गृहस्थ में हूँ। तो मैं सबके लिए सारे काम को कर रही हूँ और उनकी इच्छाओं को या उनकी भावनाओं को मैं नकार भी नहीं सकती। मुझे सब सारी चीज़ों को लेकर चलना है। तो ये प्रश्न थे कि क्या ये कर्म बंधन नहीं है जिसमें मैं बंधती चली जा रही हूँ। बहुतों के प्रश्न होंगे कि मैं गृहस्थी में रहकर अगर मैं इस तरह के साधन पाथ पे चलते हुए इस तरह के चीज़ों को गो थ्रू करता हूँ, जैसे दैनिक रिचुअल्स पूजा पाठ के हो गए, अपना काम हो गया, आर्गूमेंट्स हो गए, बहुत अपने जितने मानव के जितने चीज़ों से उन्हें सामना करनी पड़ती है। तो क्या ये कर्म बंधन मुझे नहीं बांधेंगे, क्योंकि प्रतिदिन एक नए कर्म बनने हैं। तो यही प्रश्न मेरे भी थे कि तो क्या ये कर्म बंधन नहीं है? तो उनका क्या जवाब था? तुम कर्म बंधन और संबंधों से आज़ाद हो, पर श्वासें बाकी हैं, और उन श्वासों में तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां जो श्वासों के रहते खत्म नहीं हो सकती वो निभानी है। चूँकि अभी श्वासें शेष हैं, बाकी हैं, तो तुम अपनी इच्छा से कार्य या संबंध इस धरती के जो भी नियम हैं उन्हें निभा सकती हो। ये चुनाव तुम्हारा होगा। पर हाँ, कर्म बंधन अब तुम्हें नहीं बांधेंगे, क्योंकि मैं तब भी तुम्हारे साथ था जब तुम अनजाने में कर्म के बंधन में बंधती चली गई। रिश्तों में भी अपनी मानसिकता जो सिर्फ देने की थी। देखो, हर इंसान के जीवन में कुछ पाने का मोल अवश्य होता है। ठीक वैसे ही जैसे तुम पैसे लेकर बाजार से कुछ खरीद कर लाती हो और फिर उसका मूल्य समझती हो, ठीक इसी तरह इंसान के पास बहुमूल्य जो चीज़ है वो है भावना, प्यार, सहयोग, जो अमूल्य है, और तुमने उसे यूं ही बांट कर गंवाया था तो तुम खाली हो गई। तो वो मेरी देन थी, वो मैंने तुम्हारे अंदर फीड की थी, वो मेरी भावना थी। उसे तुम्हें सोच समझ कर वहाँ देना था जहाँ उसकी कद्र थी, जहाँ से तुम्हें वो चीज़ें भी वापस मिलनी थी। धरती के नियमानुसार, धरती पे जो नियम है ना, वो लेन देन के नियम है। आप वही दे सकते हो जो आप पाए हो। अगर आप में फीड है, आप बहुत संतुष्ट आत्मा हो, तो आप सिर्फ देना जानोगे। जन्म के बाद से सिर्फ देना जानोगे, देना जानोगे। लेकिन यही देते देते जब आपके अकाउंट खाली हो जाते हैं, जब आपकी भावनाएं खाली हो जाती है, तो फिर तब समझ में आता है कि इस धरती के नियम कुछ और हैं। क्या नियम है? ठीक उसी प्रकार जैसे हम बीज बोते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, तभी वो पौधे बड़े होकर पेड़ बनते हैं और उसके फल का लाभ उठा पाते हैं। तो इसी तरह हमारा भी जीवन है, हमारा भी तन है कि जब भावनाएं देते देते या किसी भी चीज़, चाहे वो प्रेम हो, चाहे पैसा हो, चाहे सेवा हो, कोई भी चीज़ हो, जब आप बिना सोचे समझे हर जगह आप अपने संबंधों में, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए या औरों की मदद के लिए करते चले जाते हैं, तो आप एक दिन खाली हो जाते हैं। लेकिन इस धरती के नियम कुछ और हैं। लेन देन के नियम है। यहाँ पे आप कोई भी सामान जाओ, पैसे लेकर खरीदने जाओ, आपको पैसों से फिर वापस उस चीज़ को लाते हो, तब आपको कद्र होती है उन चीज़ों की, और आप बहुत सोच समझ कर उसे क्वांटिटी में खर्च करते हो। ठीक इसी प्रकार सबसे ज़्यादा कीमती जो इस धरती पे मानव के लिए है, जिसके कारण वो मानव है, वो है मानव की भावनाएं, मानव के प्रेम, मानव की जो ऊर्जा है, प्रेम की ऊर्जा, देने की ऊर्जा, भावना, समर्पण की ऊर्जा, ये सब बेशकीमती है मानवों के लिए। इसीलिए
इस धरती के नियम जो हैं वो लेन देन के हैं। जहाँ कंपैटिबिलिटी हो आपके, जहाँ से आपको मिल रहा हो वहीं पर आपको अपनी भावना देनी है। जहाँ से बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा हो वहाँ आपको अपने आप के लिए अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए उस पावर को लगाइए, बजाय इसके कि आप अपनी भावनाओं को देते चले जाएं, चाहे कितने भी आपके नियरेस्ट या डियरेस्ट आपके संबंधी, आपके संबंध क्यों ना हो। तो तुम्हें वो चीज़ें भी वापस मिलनी थी इस धरती के नियमानुसार। तो मैंने जो चीज़ें दिया था वो बिल्कुल खाली हो चुकी थी, जैसे कि सभी साधक के साथ होता है, सभी अलाइन सोल जो होने के पाथ पे होते हैं, सभी के साथ यही शिकायत रहती है कि मैंने ये किया, क्यों किया, कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि मेरी भावना वैसी थी। आपने जाना नहीं, आपने समझा नहीं कि आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है और उस यूर्जा आपको रिटर्न में क्या बना रही है, क्या दे रही है। तो आगे कहते हैं, पर तुमने बस यूं ही पात्रता ना भी हो, चाहे तुम्हारे संबंधी या प्रियजन ही क्यों ना हो, तुम बेमोल देती गई और इसलिए ना ही तुम्हारी भावना, प्रेम, त्याग, समर्पण की कद्र हुई और इसलिए तुम्हें भी बेकदरी का सामना करना पड़ा और बदले में उन सभी से तुमने अपने लिए खालीपन, दुख और तकलीफ़ें ले ली। अब चूँकि इंसानों के बीच ऐसे लेन देन ना होने के कारण धरती की व्यवस्था डोल गई है। लोग अब पैसे, शोहरत और स्वार्थ को ही अपना निजी साथी मानते हैं और इसलिए मुझे आना पड़ा ये याद दिलाने, संभालने, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे भी तुम्हारे साथ रहूँगा। और रही धरती की बात, तो इसी कारण मुझे अपनी ईश्वरीय हस्तक्षेप करनी पड़ रही है। अब आज के समय में 2012 से जो स्टार्टिंग थी, जो चेतावनी थी मानवों के लिए कि जागो, जाग जाओ, 2012 से बढ़कर ये 2020 से ज़्यादा स्टार्ट हो गई। जब से कोरोना काल आया, जब सभी शेल्टर्ड हो गए, सभी अपने संबंधों से दूरी बन गई, तब उनको धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आने लगी और 2020 से ये कार्य जो ईश्वरीय हस्तक्षेप है इस धरती पे, वो बहुत तेज़ी से होने लगी। तो ये कहने का कारण था उनका कि इसलिए मुझे इस धरती की और रही इस धरती की बात, तो इसी कारण मुझे अपनी ईश्वरीय हस्तक्षेप करनी पड़ रही है। लेकिन तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ साथ जितनी भी शुद्ध और दिव्य आत्माएं इस धरती पर हैं, मैं प्रत्यक्ष रूप में उनके साथ हूँ। जो मुझे देख नहीं पा रहे हैं उनके साथ भी मैं ही हूँ, पर उनके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ, अप्रत्यक्ष हूँ। और अभी जो भी विनाश लीला हो रही है उससे मेरी दिव्य आत्माओं को डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब तो तुम सभी अपनी परीक्षाओं में पास हो गए हो, मेरे समक्ष समीप हो, बस समय का इंतज़ार करो। मैं जल्द ही परोक्ष रूप में मिलूँगा और तुम सभी को मेरे कार्य में सहयोग देना है। तैयार हो ना? तो ये उनसे वार्ता थी, उनसे वार्तालाप थी। तो इस तरह की वार्तालाप चलती रहती थी और आगे भी आप लोगों के साथ जारी रहेगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक चेतना की यात्रा है। और परेशान होने की ज़रूरत उन लोगों को नहीं है जो सत्य के पाथ पे हैं, जो शिव के स्वरूप से उनको भेंट हो गया, शिव के भैरव स्वरूप से। क्योंकि भैरव का कैरेक्टर आप जानते होंगे कि क्या है, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, वो सिर्फ चेतना है और वो संहार के देवता हैं। तो आप न सिर्फ बाहर के संहार करते हैं वो, बल्कि आपके अंदर जितनी भी लालसाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, जितनी अज्ञानता है, वो सबको दूर करते हैं। तो इसी तरह के वीडियोज़ के साथ मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। तब तक के लिए, होली के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। इस बार की ऐसी होली मनाना, आप लोग ऐसी होली मनाना कि उन 7 रंगों के जो कलर्स हैं वो कलर्स आप लोगों के जीवन में, आप लोगों के मन रंग जाएं उन कलर्स से।
कहते हैं कि शिव बैरागी हैं, उन्हें क्या मतलब इन संसार से। मूर्ख है वो जो ऐसा कहते हैं। बैरागी के पास जो राग है ना, वो जितने कलर्स आप लोगों के आंखों में फीड है ना, 7 कलर्स, वो उन कलर्स से कहीं पार के कलर्स को जीते हैं। उन्हीं से वो सारे कलर्स निकलते हैं। वो बहुत 7 कलर के पार की जितनी भी रंग होती हैं ना, वो सारी सूक्ष्मता से बहुत सारे रंगों को लिए हुए वो हैं। वो बैरागी इस परिप्रेक्ष्य में है कि उन्हें किसी चीज़ से लस्ट नहीं है। उन्होंने शक्ति को रोकने की कोशिश कभी नहीं की। उन्होंने शक्ति को प्रश्न करने दिया। उनको उनके स्वरूप जितने थे वो देखते गए, समझते गए कि शक्ति के कितने प्रकार हो सकते हैं। इसलिए वो आदि गुरु हैं और नमन है वैसे आदि गुरु को। मिलती हूँ। ओम नमः शिवाय।